पिछले लगभग 2 दशक से ओडिशा की जनता बीजेडी को प्रदेश की सेवा करने के लिए लगातार मौका दिए, पर मैं आप सब वरिष्ठ पत्रकारों से मैं आज निवेदन करने के लिए आज यहाँ आया। नियर अबाउट 25 इयर्स बीजेडी ने यहाँ शासन किया। आप इसका 25 साल, बीजेडी का 25 साल आप कंपेयर कीजिए बीजेपी के शासित दूसरे प्रदेश के साथ। बीजेडी के 25 इयर्स वर्सेस बीजेपी 25 इयर्स ऑफ से गुजरात या राजस्थान या मध्य प्रदेश, और आप कंपेयर कीजिए अपना एग्रीकल्चर में किस प्रकार से अपना कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में अपना कंट्रीब्यूशन क्या है, पर कैपिटा इनकम कितना था, आज कितना है। हर प्रकार के इंडेक्स में आपको स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी का सुशासन भी दिखेगा और बीजेडी के कुशासन भी आपको दिखेगा। आज भी 25 साल के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होने के बावजूद भी, 25 साल के निरंतर एक ही लीडरशिप होने के बावजूद भी, आज ओडिशा देश के सबसे गरीब प्रदेशों में एक है। इतने बार यहाँ के जनता बीजेडी को मौका देने के बाद भी लाखों करोड़ों संख्या में यहाँ से युवा रोजगार के लिए बाहर पलायन करने का मजबूरी आज भी सामना कर रहे हैं। 25 साल के निरंतर शासन में रहने के बाद भी ओडिशा के किसान देश के सबसे कमजोर और सबसे पिछड़े किसानों में एक है। 25 साल के मौका के बाद भी सबसे कम इंडस्ट्रियलाइजेशन किसी एक स्टेट में है तो उसमें ओडिशा एक है। मैं कर्नाटका से आता हूं, मैं बेंगलुरु से आता हूं। मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में हजारों संख्या में यहां से युवा है। सॉफ्टवेयर के लिए भी वहां काम करते हैं, होटल्स में वेटर के लिए भी, क्लास डी में भी काम करने के लिए वहां आते हैं। इसलिए वो 1000-2000 किलोमीटर दूर आना पड़ रहा है, क्योंकि यहां रोजगार का सृजन नहीं हो रहा। ओडिशा के पास क्या कमी है? देश में सबसे ज्यादा खनिज संपत्ति, देश में सबसे ज्यादा नैसर्गिक संपत्ति किसी स्टेट के पास है तो ओडिशा में। यहां नदियों का कमी नहीं है, पानी का कमी नहीं है, पर यहां इरिगेशन का कमी है, नेचुरल रिसोर्सेस का कमी नहीं है, पर इसको से यूटिलाइज करने के लिए जो पॉलिटिकल इच्छा शक्ति का जरूरत था वो कमी है। देश में सबसे बड़ा कोस्ट लाइन होने वाले स्टेट्स में ओडिशा एक है। इसके बावजूद भी यहाँ के अपने फिशरमैन लोग पीछे हैं। एक ही कमी जो महसूस हो रहा है वो राजनीतिक इच्छा शक्ति का कमी। इसके वजह से संभावनाओं से भरित प्रदेश ओडिशा प्रदेश के अन्य प्रदेशों के कंपैरिजन में आज पीछे हो चुका। मैं कल रेंगाली में अपने कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम में था। जब मैं रास्ते में आ रहा था, अगल बगल में कई सारे इंडस्ट्रीज में देखा। मैं पूछा ये कब इसका शुरू हुआ है। कार्यकर्ता मुझे एजुकेट किए और बोले कि ये पुराने इंडस्ट्रीज 20, 30, 40 साल से इंडस्ट्रीज यहाँ चालू है, पर इन सभी इंडस्ट्रीज में लोकल्स को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है। ये आप सबके अनुभव में भी है, वो क्लास डी हो या मैनेजर सुपरवाइजर लेवल के काम पे हो, हर काम पे, हर नौकरी पे बाहर से जो लोग आए हैं उन्हीं को मौका मिल रहा है। धन संपत्ति ओडिशा के, पोल्यूशन होता है तो यहाँ के लोकल लोग उसका नुकसान पड़ता है, पर इससे जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ लोकल्स को नहीं मिल रहा। मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि संभलपुर में और विशेष रूप में रेंगाली में एक भी गवर्नमेंट आईटीआई अभी तक नहीं है। पिछले चुनाव में भी यहाँ के सरकार एक गवर्नमेंट आईटीआई खोलने के लिए वादा किए थे। खास वो खुले होते तो यहाँ के युवाओं को कुछ ट्रेनिंग मिलता होता और उनको यहाँ के इंडस्ट्रीज में कुछ अपॉर्चुनिटीज हो सकते थे। पर आज ओडिशा में ब्लॉक लेवल में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस अभी तक शुरू नहीं हुआ। अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कॉलेजेस शुरू करने का जो काम था वो अभी कंप्लीट हो चुका है। ब्लॉक लेवल में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अभी भी कंप्लीट नहीं है। ये शिक्षा का व्यवस्था स्थिति है। पिछले 10 साल में हम जब देखते हैं यहाँ के एजुकेशन स्तर को, वो प्राइमरी एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो, हर प्रकार के इंडेक्स में एजुकेशन क्वालिटी घटित हो जा रहा है, डिटोरेट हो रहा है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी के माइक पकड़ने के लिए भी बाहर के व्यक्ति को मौका मिल रहा है तो यहाँ स्थानीय युवाओं को इंडस्ट्री में या रोजगार में मौका कैसे मिल सकता है? इस प्रकार की स्थिति आज ओडिशा में पैदा हो गया है।